नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, चुनावी दंगल कार्यक्रम में हम विभिन्न मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछले 1 महीने से मुझे एक टॉपिक के बारे में बार-बार पूछा और आपने कहा कि सर, उपचुनाव के बारे में आपने नहीं बताया। आपने सारे टॉपिक बताए लेकिन बाय इलेक्शन तो छूट गया है। इसके विषय में कब चर्चा करेंगे? साथियों, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है, यानी कि आप लोग जो है बिल्कुल जागरूक दर्शक हैं, ये मैं मानता हूं और इसके लिए मैं आपका बड़ा सम्मान भी करता हूं। लेकिन मैं रोक इसलिए रखा था इसे क्योंकि मैं चाह रहा था कि सही वक्त आए और सही वक्त पर मैं इस टॉपिक के साथ आऊंगा। आप कहेंगे सही वक्त आपको कैसे पता था कि कब आएगा? मुझे पहले से पता था, इसीलिए कि मैं इन चीजों पर स्टडी करता हूं। जब ऐसा मैंने देख लिया था कि कुछ लीडर जो है एक से अधिक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, चूंकि अभी मैक्सिमम 2 ही सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये मैं बताऊंगा अभी कि कब ये सब हुआ। तो जैसे ही ये हुआ कि कुछ लीडर 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं समझ गया था कि आगे चल करके कोई ना कोई 2 सीट तो जीतेगा और जीतेगा तो 1 सीट उसे छोड़ना पड़ेगा। उस स्थिति में फिर हम उपचुनाव के तरफ चलेंगे और फिर उसी वक्त हम पढ़ लेंगे। तो अब वो स्थिति आ गया है। अब यहां पर देखिए, राहुल गांधी को लेकर के चर्चा करते हैं। वैसे तो बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारा यहां पर मुद्दा हमारे पास उदाहरण है, लेकिन सबसे अहम राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी 2024 के चुनाव में 2 जगह से लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ते हैं। एक तो केरल के वायनाड से, वो पहले से भी वहां के सांसद रहे हैं। आपको याद होगा 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव के लिए जब राहुल गांधी लोकसभा के मैदान में उतरते हैं तो उस वक्त भी 2 अलग-अलग सीट से लड़ते हैं। एक अमेठी से लड़ते हैं और दूसरा केरल के वायनाड से लड़ते हैं। संयोग से क्या होता है कि अमेठी का इलेक्शन वो हार जाते हैं। स्मृति ईरानी वहां से जीती थी, आपको ध्यान होगा, और वायनाड से वो जीत करके पार्लियामेंट पहुंचते हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए, उस वक्त जो है उपचुनाव का नौबत राहुल गांधी के संदर्भ में नहीं आया था, क्योंकि एक अमेठी वो हार गए थे। लेकिन 2024 की स्थिति जरा देखते हैं। इस बार क्या होता है, वायनाड से तो सांसद थे ही, तो लड़ ही रहे थे। बीच चुनाव में उन्होंने घोषणा कर दिया कि वे रायबरेली से भी लड़ेंगे। रायबरेली सीट जो है कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीट रही है। वहां से उनकी माताजी सोनिया गांधी वहां से सांसद थी, लेकिन बीच में ही आपको ध्यान होगा वे राज्यसभा से चली गई हैं, संसद भवन में, और राजस्थान से राज्यसभा से गई हैं। तो यहां पर समझ लीजिए, वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से राहुल गांधी लड़ते हैं, एक उत्तर का सीट और एक दक्षिण भारत से। दोनों जगह से ही वो जीत जाते हैं, ठीक ठाक मतों से जीत जाते हैं। अभी उस पर हम चर्चा करेंगे। अब इस स्थिति में राहुल गांधी ने कहा कि भाई एक सीट तो उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं रायबरेली जो है वहां का सांसद रहूंगा और भारी मन से मुझे वायनाड का सीट छोड़ना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं वायनाड सीट जो छोड़ रहा हूं तो मेरी सिस्टर जो है प्रियंका गांधी वहां से उम्मीदवार होंगी, कांग्रेस पार्टी की दूसरी लीडर ये भी है। तो यहां पर ये अब आ गया कि दोनों सीट आपने जीता, वायनाड छोड़ा, तो अब यहां पर बाय इलेक्शन की जरूरत पड़ेगा, उपचुनाव की आवश्यकता होगा। अब समझ में आया कि ये टॉपिक मैं क्यों यहां पर रोक रखा था। अब एक प्रश्न यहां पर कि क्या वायनाड वाला जो मामला है और अभी रायबरेली वाला ये पहला केस है? नहीं, इससे पहले भी हमने देखा है। 2014 में नरेंद्र मोदी जो अभी प्रधानमंत्री भी हैं, उस वक्त उन्होंने 2 जगह से, एक बड़ौदा, वो गुजरात से आते हैं, वहां के मुख्यमंत्री भी उस समय के थे गुजरात के, तो एक बड़ौदा सीट से वो लड़े थे और दूसरा वाराणसी। आपको ध्यान होगा उन्होंने कहा था भावुक अपील करते हुए कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, और काशी से जाकर के वो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ते हैं एक सीट के लिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और वो चाह रहे थे कि उनकी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में बढ़िया परफॉर्मेंस करे। 80 लोकसभा क्षेत्र वहां से आता है उत्तर प्रदेश से, तो जाहिर सी बात है कोई भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा वो उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करना चाहेगा ही। और उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सीट से लड़े और दोनों से जीत गए थे, और उन्होंने छोड़ा बड़ौदा। उत्तर प्रदेश को उन्होंने अपना लोकसभा क्षेत्र बनाए रखा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो सोनिया गांधी जी का देखेंगे, वो भी एक बार 2 जगह से लड़ चुकी हैं, एक बार अमेठी से और एक बार वेलनारी, ये कर्नाटक का जगह पड़ता है। और सुषमा स्वराज जी से, मुझे जहां तक याद आ रहा है, सुषमा स्वराज जी से कर्नाटक के उस सीट पर उनकी बहुत ही कह सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग फाइट हुआ था। हालांकि सोनिया गांधी वहां जीत गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी का भी मुझे ध्यान आ रहा है, एक लखनऊ के सीट से और एक गांधीनगर के सीट से लड़े थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि अब इसकी तकनीकी पहलू वगैरह क्या है, किस तरह से नियम कानून है, किस तरह से चुनाव होगा, कितना ये सही है, क्या
किसी नेता को 2 सीट से चुनाव लड़ना चाहिए या भी नहीं, ये भी हम देखेंगे, क्योंकि एक सीट अगर वो छोड़ देता है तो जिस जगह के जनता ने उसे मतदान दिया था, अपना मत दिया था, वो तो ठगी हुए महसूस करेगी कि भाई हमने आपको चुना और आपने हमें छोड़ दिया कि नहीं, आपका तो हम एमपी है ही नहीं। तो ये सब हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। देखिए, सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए कि संस्कृति आईएएस के में जो फाउंडेशन कोर्स चलाई जाती है उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट पूरी तरह से तैयार कराया जाता है। और हाइब्रिड कोर्स कहने का तात्पर्य हुआ कि जो लोग कक्षा में आकर के बैठ करके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी व्यवस्था है, और बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र होंगे जो चाहते होंगे कि मैं अपने घर से ही पढ़ाई करूं, तो उनके लिए लाइव क्लास की व्यवस्था है, ऑनलाइन की व्यवस्था है। तो हाइब्रिड में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से ये उपलब्ध रहेगा। बैच कब से दिल्ली का शुरू हो रहा है? तो 28 जून शाम के 6:30 बजे से। तो इसमें नामांकन जारी है। आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से कांटेक्ट करके 9555 124 124, एक बार फिर से बता देता हूं, यहां पर नंबर लिखा भी है 9555 124 124, या sanskritis.com पर विजिट कर सकते हैं। संस्कृति आईएएस का ऐप डाउनलोड करके विशेष जानकारी लेकर के इस बैच के लिए नामांकन करा सकते हैं। अब ये चर्चा देखिए, ये न्यूज में हमने सब देख लिया कि बाईपोल बाई इलेक्शन की चर्चा की गई है, जब वहां से राहुल गांधी ने वैकेंट कर दिया उस सीट को। अब यहां पर समझिए, वर्ष 2019 में 4,31,770 भारी मतों से इन्होंने जीत हासिल किया था, और 2024 में 3,64,422 मतों से। थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन कम रहा, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा खासा मार्जिन से इन्होंने जीत दर्ज किया है। रायबरेली और वायनाड लोकसभा सीट पर राहुल गांधी की जीत अगर देखते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं वायनाड से देखेंगे, तो यहाँ पर स्थिति ये बता दिया गया कि वोट परसेंटेज जो है तकरीबन 60% मिला है। ये बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस बार जो वोटिंग हुआ भी है ना, फाइनल वोटर टर्नआउट, वो तकरीबन 60% के आसपास है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर आप जाएंगे तो इतने यही चीजें कमोवेश यही मिलेगा, ठीक है। आप इसमें +- 2 और 4% कर सकते हैं। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र चुनाव 2024 की अगर बात करें, तो वहां पर भी देखेंगे राहुल गांधी को 66.17% मिला है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर इनके बाकी कैंडिडेट को देखेंगे तो बहुत कम वोट परसेंटेज यहां पर मिलता हुआ नजर आया है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी का मैंने आपको उदाहरण दिया था, तो वडोदरा से और बनारस से इन्होंने किया था, फिर वाराणसी से ये सांसद रहे थे। अब ये मामला तो समझ में आ गया। अब उपचुनाव होता क्या है, जरा इसको लेकर के चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारत के विधायी निकायों में रिक्त सीटों को भरने के लिए आयोजित चुनावों को उपचुनाव कहा जाता है। रिक्त सीट कहने का मतलब है कि राहुल गांधी अब रायबरेली से रहते हैं सांसद, तो वायनाड छोड़ दिया, तो वायनाड में फिर तो कोई एमपी रहेगा, तभी तो वहां की जनता की आवाज सदन तक पहुंचेगी। तो इसके लिए ये सीट तो अब रिक्त हो गया, फिर से यहां चुनाव कराना पड़ेगा, यानी कि पूरी प्रक्रिया फिर से होगी इस सीट के लिए। नामांकन होगा, सभी लोग जो हैं अलग अलग पार्टी अपने उम्मीदवार यहां जारी करेंगे, फिर नाम वापसी की तिथि वगैरह होगी, रैली, भाषण, प्रचार सब कुछ होगा, वोटिंग होगा, काउंटिंग होगा, फिर विजेता घोषित किया जाएगा, फिर वो जाएंगे। ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया उन सीटों के लिए फिर से कराना पड़ेगा जहां पर बाईपोल की स्थिति आया। क्या बाईपोल की स्थिति सिर्फ तभी आएगा जब आप 2 लोकसभा क्षेत्र से लड़ते हुए जीत करके एक छोड़ते? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति पहले से विधायक रहा हो और वह विधायक रहते हुए उसने लोकसभा का चुनाव लड़ा हो, और फिर वह एमपी बन गया हो और फिर वह विधायकी छोड़ दिया हो। इस संदर्भ में भी क्या होगा कि वहां पर जो है विधानसभा के लिए बाईपोल कराना पड़ेगा उस सीट के लिए। जैसे कि अखिलेश यादव जी का मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं उत्तर प्रदेश से, वह विधायक हैं, उन्होंने लोकसभा के लिए टिकट लिया अपनी ही पार्टी से और चुनाव लड़े भी, जीत भी गए। अब उन्होंने विधायकी छोड़ दी है, तो वहां पर फिर बाईपोल कराना पड़ेगा। तो यह भी हो सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं वह किसी राज्य के चुनाव में विधायक के रूप में चुनाव लड़े हैं, और जब वो विधायक बन गए हैं उन्होंने एमपी के रूप में अपना त्यागपत्र दे दिया है। तो इसमें भी बाईपोल की स्थिति हो सकता है। कितना सही है कितना गलत है ये बाद में देख लेंगे। उपचुनाव की स्थिति को लेकर के समझ गए। किसी निर्वाचित सदस्य द्वारा 2 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत के बाद 1 सीट से त्यागपत्र दे देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है या किसी सदस्य की सदस्यता रद्द हो जाती है। जैसे कि
राहुल गांधी अच्छे उदाहरण इस मामले में भी हैं। गुजरात का एक मामला था, गुजरात के एक कोर्ट ने उनकी संसद सदस्यता जो है एक तरह से समझिए 2 साल का सजा उन्हें सुना दिया था, ठीक है। तो 2 साल का सजा अगर किसी को हो जाता है या उससे अधिक की सजा हो जाता है तो उनकी सदस्यता सदन से समाप्त हो जाती है। तो लोकसभा के जो सचिवालय हैं उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बहाल कर दिया। ये वायनाड सीट का ही मामला था, ठीक है। अब यहां पर समझ लीजिए, यहां पर जो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट बहाल नहीं करता, यानी कि वो सदस्य नहीं रहते, तब भी यहां पर जो है बाइपोल कराना पड़ जाता, यानी कि उनकी सदस्यता रद्द हो गई तो रिक्त हो गया वो जगह। एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने के नियम जो है इसकी बात हम करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में ये सब बातें लिखी गई है। सेक्शन 33 की बात करेंगे तो उसमें कहा गया है, धारा 33 में 2 जगह से चुनाव लड़ने की बातें कही गई है। 1996 तक अगर आप देखेंगे तो 1996 तक ये स्पष्ट नहीं था कि 2 ही सीट से लड़ सकते हैं। उस वक्त ये था कि मतलब अधिकतम सीमा तय नहीं था, ये था कि एक से अधिक जगह से आप लड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, हालांकि ये उदाहरण भारत का नहीं है लेकिन बहुत दिलचस्प है। तो चूंकि आप राजनीति में अगर आपकी दिलचस्पी रहती है, आसपास के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं, तो पाकिस्तान की चर्चा करना चाहूंगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अकेले 9 जगह से चुनाव लड़े थे, 9 सीट से, समझ सकते हैं, अपनी पार्टी की तरफ से। तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा देखा गया है, भारत के भी कई लीडर जो हैं 2-3 जगह से लड़े हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैंने बात किया, वो एक बार 3 जगह से भी चुनाव लड़ चुके थे। तो अधिकतम सीमा तय नहीं किया गया था, लेकिन इससे समस्या बन रहा था। 1996 तक ऐसा चलता रहा, उसके बाद नियम बदल गया और अब हो गया कि मैक्सिमम आप 2 ही जगह से लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें जो है यहाँ पर आप जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की सेक्शन 33 में ये कहा गया है, ठीक है। अब समझिए, दोनों सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद उम्मीदवार केवल एक ही सीट पर संसद का सदस्य रह सकता है। हमने पहले बात कर लिया है। वर्ष 1996 को लेकर के भी स्थिति मैंने आपको साफ कर ही दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा समझते हैं कि उपचुनाव की प्रक्रिया क्या है। देखिए, आप भी ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर एक बात कि ठीक है, 2 जगह से जीते हैं, एक जगह तो इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन फिर आप यह तो समझना चाहेंगे ना कि इसके लिए क्या तकनीकी प्रक्रिया और कितने दिनों के अंदर एक सीट छोड़ना पड़ेगा। क्या 6 महीना तक दोनों जगह से रह सकते हैं एमपी? ये सब आप जानना चाहेंगे। चलिए देखिए, यहां पर हम बात करते हैं। देखिए, ये जो कहा गया है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के तहत, यहां पर समझ लीजिए 68(1), ये जो सेक्शन 68(1) है, यह कहता है कि आपको 14 दिन के अंदर जो है यह सीट खाली करना पड़ेगा, विद इन 14 डेज, ठीक है। 14 दिन तक खाली करना पड़ेगा। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए, जब काउंटिंग हुआ था, कब हुआ था? 4 जून को, आप जानते हैं ये चीज, ठीक है। 4 जून को ये तय हो गया था कि राहुल गांधी जो है वायनाड से भी जीत गए और रायबरेली से भी जीत गए। इन्होंने बाद में कहा कि मैं रायबरेली से रहूंगा, वायनाड से नहीं रहूंगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि 14 दिन का इनको समय दिया गया है 16(1) के तहत। तो यहां पर 14 दिन जोड़ लीजिए, तो 14 और 4 18। कहने का तात्पर्य है कि 18 जून तक इनके पास ये समय था। मान लीजिए ये 18 जून तक ये नहीं करते, ये घोषणा नहीं करते कि मैं किस सीट से रहने वाला हूं और किस सीट को छोड़ रहा हूं, इस स्थिति में रायबरेली भी इनके हाथ से चला जाता और वायनाड भी चला जाता। यानी कि ये किसी भी एक जगह पर एमपी नहीं रह पाते। 14 दिन के अंदर ही ये जगह एक छोड़ना था। इसीलिए आपने देखा होगा कि 18 जून से पहले ही इन्होंने ये घोषणा कर दिया कि मैं वायनाड से नहीं रह रहा हूं, मेरी सिस्टर यहां से चुनाव लड़ेगी। एक मामला समझ में आ गया। चलिए एक चीज और समझ लेते हैं। ये बात जो है सेक्शन 70 के तहत कहा गया है कि अगर 14 दिन के अंदर दोनों जगह नहीं छोड़ते हैं तो फिर दोनों जगह ही खाली चला जाएगा, उनके हाथ से निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की यहां पर धारा 151(a) क्या कहता है? देखिए, सेक्शन 151(a) सीधे तौर पर यह कहता है कि उपचुनाव होगा तो कितने दिनों में उपचुनाव होगा, यह तो बताना होगा। तो इसके तहत स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि विद इन 6 मंथ्स आपको ये इलेक्शन करा लेना है, ठीक है। तो चुनाव आयोग के द्वारा अगर आप देखेंगे, अगर आप यहां से व्यवहारिक समझ लेकर के चलिए, ध्यान रखिएगा कि ये 6 महीने के अंदर जो है यहां पर पूरी तरह से चुनाव हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक चीज और आपको बताऊं तो ये मसला जो है, एक चीज और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको बता दूं। 2023 में यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। मतलब ये तो आप जानना चाह गए, सब कुछ समझ गए। यह तो आपके मन में आ रहा होगा ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, 2 जगह से क्यों लड़े,
कोई लीडर एक ही जगह से क्यों नहीं चुनाव लड़ता है, दो जगह लड़ करके फिर वहां से एक जगह छोड़ता है, तो निश्चित तौर पर एक जगह की जनता तो ठगी हुई महसूस करेगी। आपके नाम पे वोट दिया था और आप तो निकल लिए। तो चुनाव आयोग को ये सब काम कराने में प्रशासनिक दिक्कतें कितनी आई होगी, सुरक्षा बल के कितने इंतजाम करने होंगे, बहुत सारे शिक्षक जो चुनाव कर्मचारी बनकर चुनाव में लगे रहते हैं उन सबका मेहनत तो आपने बर्बाद कर दिया। इसके अलावा जो यहाँ पर धन की बात की गई है इसकी कितनी बर्बादी होगी। अगर आपको याद होगा तो मुझे ध्यान आ रहा है कि इस 18वीं लोकसभा के लिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार, तो उन्होंने 4M पर बल दिया था। उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि इस चुनाव में आपके समक्ष क्या दिक्कतें लगता है, कि क्या परेशानी हो सकता है, तो 4M कहा था। 4M में जैसे मसल्स पावर तो कहा ही उन्होंने, मिस इन्फॉर्मेशन तो उन्होंने कहा ही, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट तो कहा ही। ठीक है, लिख ही देता हूं यहां पर। ठीक है, लेकिन जो सबसे अहम चीज यहां पर समझिए, एक चीज उन्होंने कहा कि वो क्या है, मनी, धनबल और बाहुबल कहते हैं ना, तो यहां पर मनी पावर भी, पैसे का लेन देन होता है। फिर चुनाव ये सब कराने में चुनाव आयोग का भी बहुत पैसा खर्च होता है, और वो फाइनली पैसा हमारा और आपका ही तो है, जनता के द्वारा ही तो पैसा है। और फिर वो एक जगह से छोड़ देते हैं सीट, तो इसमें फिर से दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा। यानी कि एक बार जो पैसा लगा था वो तो गया, फिर भैया दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा। तो ये 4M चैलेंज फिर से फेस करना पड़ेगा, और दोबारा चुनाव कराने में दोबारा से पैसा लगेगा, और वो हमारा और आपका ही लगेगा। तो क्या ये नैतिक रूप से सही है? प्रश्न ये बनता है कि यह नैतिक रूप से सही है या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, अपने विचार से मुझे अवगत कराइए कि क्या आप चाहते हैं कि क्या जो कोई भी कैंडिडेट हो एक ही जगह से चुनाव लड़े, ऐसी कानून बना देना चाहिए, दो जगह से चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। इसको लेकर के एक मसला, जैसा मैंने कहा, 2023 में सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। एक PI लेकर के पहुंचे थे, एक वकील साहब हैं, और मजे की बात है भारतीय जनता पार्टी से ही संबंधित हैं, अश्वनी उपाध्याय, इनका नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस वकील हैं। तो ये मसला जो है सुप्रीम कोर्ट लेकर के पहुंचे, और इन्होंने कहा कि देखिए ये दो जगह से जो लीडर लड़ लेते हैं इलेक्शन, इस पर आप रोक लगा दीजिए, एक ही जगह से इलेक्शन लड़े, इस तरह की व्यवस्था कीजिए। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस थमा दिया, इनसे पूछा कि भाई आप अपना जवाब दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि सर मैं पूरी तरह से समर्थन देता हूं इस बात का, ये आप जो है बंद करा दीजिए। मैं भी नहीं चाहता कि दो जगह से कोई चुनाव लड़े, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को बहुत काम करना पड़ता है इसके लिए। जिन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन दे रहा हूं कि ऐसा ना हो। फिर ये मामला जो है यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए अब चूंकि सरकार भी इसमें इन्वॉल्व होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि भाई आप क्या क्या कहना है, आप बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट यहां के जब बात पे सेंट्रल गवर्नमेंट मुकर गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए ये काम जो है ना वह संसद का है, ये नियम कानून बनाने का, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले से दूर रहे, यहां पर जो है निश्चित तौर पर हस्तक्षेप ना करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को समझा, और उन्होंने कहा कि देखिए ये काम पार्लियामेंट का है, तो विधि बनाने का काम जो है वह संसद के पास दिया गया है। आप जानते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, उसके आधार पर कानून बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट के पास है, तो यही ये काम कर सकता है। ऊपर से केंद्र ने एक और तर्क दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब आप सुनवाई सुनते होंगे, अगर आपको दिलचस्पी होगा तो आप, आजकल तो लाइव स्ट्रीम होता है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का, आप सुन सकते हैं। तो जज जो थे कई सारे, उन्होंने कई बातें इनमें कहा। तो केंद्र सरकार ने एक पक्ष ये रखा कि देखिए सर, एक समय तो ऐसा होता था कि एक कैंडिडेट एक से अधिक कितने भी सीटों से चुनाव लड़ लेते थे, 3 4 5 कितने जगह से लड़ लेते थे। लेकिन 1996 के बाद ये व्यवस्था है कि वह दो ही जगह से लड़ेंगे, तो दो जगह से कम हमें अधिकार दे दीजिए, यहां पर हस्तक्षेप नहीं कीजिए। तो तब से ये मामला चला हुआ आ रहा है। लेकिन देखिए प्रश्न वही होता है कि यहां पर 4M का चैलेंज तो है ही, नैतिक पहलू तो है ही, क्या यहां पर सभी पार्टी को खुद ही मिल बैठ करके इस मसले का हल नहीं निकालना चाहिए? सभी पार्टी जो है सहमति से एक साथ आ जाए, और सहमति से यह विचार कर ले कि हम लोग जो है, कोई भी दल हो, अब इस तरह का कानून ले आते हैं कि एक ही जगह से हम चुनाव लड़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात, एक बात और कर देना चाहिए कि भैया अगर आप कोई सीट छोड़ते हैं, मान लीजिए राहुल गांधी जी ने एक सीट छोड़ लिया वायनाड का, तो वायनाड में दोबारा इलेक्शन कराने में
चुनाव आयोग को जितना भी खर्च लगे वो राहुल गांधी जी को देना चाहिए। आप इस बात से कितना सहमत हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मतलब कहीं भी अगर अखिलेश यादव जो हैं विधायकी छोड़ करके अब सांसदी में आ गए हैं तो विधायकी का जो उपचुनाव हो उनको खर्चा देना चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी जो है 2014 में वडोदरा छोड़ के वाराणसी आ गए तो वडोदरा में जो उपचुनाव होता उसका खर्चा देना चाहिए। यानी कि जो जगह छोड़ रहे हैं उसका खर्च आप वहन कीजिए। दोबारा जनता के पैसे क्यों उसमें खर्च हो, हमारा टैक्स क्यों जाए उसमें कटे। तो ये बातें एक निश्चित तौर पे। दूसरी बात, एक और चीज करना चाहिए कि जो विधायक रहा है उस पर आप सख्ती से लागू करा दीजिए कि भैया आपको अगले 5 साल के लिए विधायक ही रहना है, आप विधायकी छोड़ करके लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। और जो एमपी हो गए हैं उन पर यह लागू कर देना चाहिए कि अगले 5 साल तक आप एमपी ही रहेंगे, आप वापस से विधायक बनने नहीं चले जाएंगे। तो ये सब चीजें अगर होता है तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक सुचिता थोड़े और बेहतर हो जाएगा, जनता का विश्वास लोकतंत्र में और बनेगा और यह बेहतर ही होगा डेमोक्रेसी के लिए। इन तमाम बिंदु पर आप क्या सोचते हैं अपने विचार लिखिए। एक मुद्दा मैं और बता देना चाहता हूं कि मान लीजिए यहां पर अगर राहुल गांधी अब छोड़े हैं और जब भी 6 महीना तक में इलेक्शन होता है तो अगर प्रियंका गांधी या वहां से कोई और कैंडिडेट चुनी जाती है वायनाड से तो वो कितने दिन के लिए, क्या वो फिर से 5 साल के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगी? नहीं। अगर 6 महीना मान लीजिए 6 महीना तक में होता है तो वो साढ़े 4 साल के लिए बनेगी। मतलब उस लोकसभा का, ये 18वीं लोकसभा है तो 18वीं लोकसभा का जितना कार्यकाल बचा है उतने कार्यकाल के लिए ही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगी। उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूं, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का एक सीट है आजमगढ़ मंडल की बात करते हैं। आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ और दिनेश लाल निरहुआ जो कि भोजपुरी के स्टार भी हैं, वो वहां से उपचुनाव जीतते हैं सांसदी का भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। आपको पता है निरहुआ 5 साल के लिए सांसद नहीं रहे। 17वीं लोकसभा का जितना भी कार्यकाल बचा था, शायद 1-1.5 साल का ही बचा था, बहुत कम समय, वो उतने ही दिन के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। उन्हें दोबारा से लड़ना पड़ा तो वो 5 साल आपका कंटिन्यू नहीं होगा। वे विधायकी में भी यही बात किया गया है और सांसदी में भी यही बात किया गया है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये एक अच्छा चीज है। तो चलिए इस विचार में आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि क्या कानून ऐसा ला देना चाहिए कि एक ही जगह से चुनाव लड़े या फिर कम से कम 2 जगह कंटिन्यू रखा जा सकता है। जो भी आपके विचार हैं तर्क सहित रखिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।